5 फरवरी है यौम यकजहती कश्मीर और भारतीय रियासती दहशत गर्दी के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती का आज दिन। पाकिस्तान समेत नाज़रीन दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और दीगर तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर आज बनाई जा रही है। पाकिस्तान में कश्मीरी परचम लहराया जा रहा है। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर तमाम वॉक का भी अहतमाम किया गया। वफाकी वज़रा भी इसमें शरीक हुए हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ह्यूमन राइट्स पर। सबसे पहले तो आपसे मशाल मलिक हम बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्ज़े को 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज यौम सियाब मनाया जा रहा है, यकजहती कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की तंजीमें क्यों खामोश हैं इस सूरत हाल पर? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी नस्ल कुशी की जा रही है, जो इस खित्ते की तारीख में हमने कभी पहले नहीं देखी। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन से लेकर अब तक आप देख लें कि जम्मू के अंदर जो 1947 के अंदर मैसेकर हुआ, लाखों की तादाद में मुसलमानों को आरएसएस ने शहीद किया, और अब तक जो है शहादतों की जो लाइन ही बढ़ती जा रही है और कश्मीरियों को बॉडी बैग्स मिल रहे हैं। दुनिया को होश के नाखुन लेने चाहिए और हक़ और सच का साथ देना चाहिए। ये ना हो कि अगर हमने इनको यहाँ ना रोका तो पूरे खित्ते के अंदर इनका जुल्म बर्बरियत बढ़ता जाएगा और आगे से आगे ये मामला जो है कॉम्प्लिकेट होगा। और जेनोसाइड दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। इट इज़ द मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम और एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। पूरी कौम जो है, एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरी कौम जो है उसको ज़िंदा लाया जा रहा है। उसके सारे हकूक़ जो हैं सबकी आंखों के सामने छीने जा रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बैठी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान ने मशाल हम देख रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख भारतीय फ़ौज तैनात कर रखी है। क्या ऐसे इक़दामात कश्मीरियों के हौसले पस्त कर सकते हैं? देखिए, हम साल से डेकेड से जो इंडियन ऑक्यूपेशन है वो बढ़ती गई है। उनके वॉर क्राइम्स बढ़ते रहे हैं, मैसेकर्स बढ़ते रहे हैं, जेनोसाइडल एक्ट्स बढ़ते रहे हैं, और पॉपुलेशन सेंसस को जिस तरीके से चेंज किया जा रहा है और जो सारे कश्मीरियों के एजुकेशनल हकूक़ हैं, उनके ओनरशिप के हकूक़ हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके मोनेटाइजेशन इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके रिलीजियस राइट्स, हर सेगमेंट से देखा जाए तो उनको जो है उनके वो राइट्स जो हैं हर फैसेट से उनके छीने जा रहे हैं। तो ये बहुत खौफनाक बात है कि 10 लाख फ़ौज है, उसके साथ साथ 50 लाख इंडियंस को वहाँ की डोमिसाइल दे के एक और पैरेलल आरएसएस की आर्मी वहाँ पे तैनात कर दी है। और कश्मीरियों के घरों से उनको निकाल के उनके घरों को बुलडोज़, कॉलोनीज़ को बुलडोज़ किया जा रहा है और उसके ऊपर नई सैनिक कॉलोनीज़ तामीर की जा रही हैं। हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है। जो हमारे दरबार हैं, जो महकमा औक़ाफ़ है, जो वहाँ की हमारी सूफ़ी जो दरबारें हैं, उनको भी सारे के सारे राइट्स जो हैं वो हिंदुस्तान ने छीन लिए हैं मुसलमानों से। तो ये हम अगर तारीख़ में भी उठा के अगर देख लें तो इस तरह आज तक हमने इस तरह की जो है रिलीजियस जो है डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन नहीं देखी। चाहे इस पूरे ख़त्ते के अंदर साउथ एशिया में, हिंदुस्तान के अंदर बहुत दफ़ा इसको मुसलमानों ने रूल किया, चाहे वो खिलजीज़ हैं, चाहे वो बासी सल्तनत है, चाहे वो मुग़लों की है। मगर आज तक डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं, क्योंकि हिंदू जो थे मेजॉरिटी में थे, आज तक ना उनके मंदिरों को टारगेट किया गया, ना फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराई गई, ना उनको कत्लेआम किया गया कि उनकी पॉपुलेशन जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा मिशाल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात कर रहे थे तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अब तक 5 करारदादें भी मंजूर कर चुकी हैं, मगर एक पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। आलमी अदालत इंसाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, हमारी यूएन की करारदादों ओवर अ डज़न करारदादें हैं हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों की आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए और एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट के लिए। मगर हर दफ़ा हिंदुस्तान ने धोखा ही दिया है। हिंदुस्तान ने कभी भी इन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को, जहाँ वो खुद लेके गया, नेहरू खुद लेके गए ये मसले को कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाएगा, और वो आए फॉर टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या, ये ऑक्यूपेशन की भी आखिरी स्टेज है कि जेनोसाइड की हम ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो प्रोफेसर स्टैंटन ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि 5th स्टेज पर हैं, मगर उससे भी कहीं हम आगे चले गए हैं। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, जिसने इसको जस्टिफाई कर दिया है और इसको क्लीन चिट दे दिया है आरएसएस के इस इक़दाम को कि जो भी जेनोसाइड कर रहे हैं, जो एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो वहाँ की नस्ल कुशी और वोटर राइट्स जो हैं और प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं और जो डोमिसाइल की जो राइट्स हैं, वो सारे के सारे इंडियंस को
शिफ्ट किए जा रहे हैं। और सारी जो हमारी क़यादत है, हुर्रियत की क़यादत है, उनको जेलों के अंदर फांसी काट और टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जेलों में जहर दिया जा रहा है, फ़िज़िकली मारा पीटा जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे जो नाजुक मैटर है वो यासीन साहब का मैटर है, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो यूनिलैटरल वन साइडेड जो हैं फ़ैसले कराए जा रहे हैं, उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं है, फैमिली से रब्ते की इजाज़त नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है। अभी हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट की है कि उनको फ़ौरन जो है ICU में एडमिट कराया जाए और उनको जो है फ़ौरन जो उनके हार्ट की और जो उनकी किडनी की सूरत हाल इस वक्त इतनी क्रिटिकल है, उनको शिफ्ट किया जाए और उनकी जान को बचाया जाए। मगर अभी तक तिहाड़ की मैनेजमेंट से कोई जवाब अच्छा, नहीं है। मिशाल साहब, वॉच तो पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी मुहिम से ख़बरदार कर चुकी है। 2023 में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मस्मार करके इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ भी की गई। मोदी सरकार को आखिर किसकी ये पुश्त पनाही है? देखिए, इस वक्त पुष्ट पनाही जो भी है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो मोदी हो, ये इस दौर सदी के यजीद हैं, इस दौर के हिटलर हैं, मगर तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी पावर है हमारे पास वो आवाम की है, जो ग्लोबल पब्लिक की है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मजबूर हो गया साउथ अफ्रीका की रिट के ऊपर कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है और इस जेनोसाइड को रोका जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि ग्लोबल पब्लिक अगर यूनाइटेड हो जाए हक और सच के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो दुनिया की कोई ताकत चाहे जितनी भी बड़ी और जितनी भी हेजेमोनिक हो वो उसको तोड़ सकती है, उसका इन्फ्लुएंस। तो उसी ग्लोबल पब्लिक से भी मैं ये अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आप पैलेस्टाइन के लिए दिन रात जो इकट्ठे हुए हैं, हम खुद इकट्ठे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म बर्बरियत के लिए, इसी तरह कश्मीर की भी जॉइंटली आवाज़ उठाएं और इतना प्रेशर डालें कि जो मोदी जो है वो दुनिया की अदालतों के थ्रू इसको ये पता चले कि ये जेनोसाइड कर रहा है, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज वॉर क्राइम्स। सही। अच्छा मिशाल साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुसलसल कश्मीरियों के हक़ में हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाता रहा और दुनिया को बावर करवाता रहा, तो पाकिस्तान का किरदार आप कैसे देखती हैं सारे में? देखिए, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरियों के लिए लोग इस वक्त निकले हैं, ख़ास तौर पे कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा और पूरी दुनिया की ममालिक, चाहे वो यूरोप हैं, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, चाहे मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो इस खित्ते की ममालिक हैं, सबसे, चाइना है, इन सब से मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसी तरह कश्मीरियों की आवाज़ बने, इनकी जद्दोजहद को सपोर्ट करें। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, मगर ये एक जहाद मुसलसल है जिस तेज़ी से जेनोसाइड हिंदुस्तान कर रहा है और कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है और हमारी सारी आवाज़ों को दबा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी हुर्रियत की क़यादत की। तो आप लोग अपने दुनिया के सामने जो है एक्सपोज करें हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ को, इतना एक्सपोज करें। अच्छा, आज यकजहती कश्मीर है कि इसका मकसद आपसे दुनिया को हिंदुस्तान के ज़ालिमाना फ़ेल से आगाह करना। आज के दिन पर बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही पैगाम है, क्योंकि इस तहरीक को हमारी ख़ानदान भी इसकी हरावल दस्ते में फ़ोर फ्रंट के ऊपर है, हम इसको लीड भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी मेरा यही पैगाम है कि आज के दिन जो आपने सॉलिडारिटी कश्मीरी आवाम के साथ दी है, कश्मीरी कौम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार है, मगर कॉन्स्टेंटली उनके हौसले को बुलंद करने के लिए इतनी मज़ीद शिद्दत ले आएँ अपनी हम इस कैंपेन और इस आवाज़ में कश्मीरियों की सपोर्ट के अंदर, कि दुनिया की जो पावरफुल जो इदारे हैं, जो स्टेक्स हैं जिनके पास दुनिया के जो कि ठेकेदार हैं अमन के, उन पर हो जाए कि ग्लोबल पब्लिक जो है कश्मीरियों के साथ खड़ी है और उनके साथ खड़ी रहेगी जब तक कि कश्मीरियों को बिल्कुल कश्मीरी जो हैं उनके साथ हैं पूरा पाकिस्तान भी, और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को किसी तरह से भी नहीं रोका जा सकता। ये तो 76 साल से हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।